हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए ना, इस वीडियो में हम सीखेंगे ना कि हम यहाँ पे ऑपरेटर आज के दिन क्या करने वाला है। जैसे मार्केट को साइडवेज रखने वाला है या फिर मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो किसी दिन क्या होता है कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह जाती है और उस दिन ऑप्शन सेलर काफ़ी अच्छा पैसा बना के निकल जाते हैं। और किसी दिन ऐसा होता है कि मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, उस दिन ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मॉर्निंग में ना 15 से 30 मिनट के अंदर ही ये पता चल जाएगा कि आज मार्केट जो है वो सेलर का दिन रहने वाला है या ऑप्शन बायर का दिन रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ना कि इसमें बेनिफिट हम लोग कैसे उठा सकते हैं। तो देखिए, मान चलिए कि हम लोग को मॉर्निंग में ही पहले 15 मिनट में ये पता चल जा रहा है कि आज ऑप्शन सेलर का दिन है। तो हम लोग जो लोग ऑप्शन सेलर हैं वो लोग अपनी पोजीशन को उस हिसाब से क्रिएट करके और यहाँ पे टाइम डिके का बेनिफिट उठा सकते हैं। और मान चलिए कि अगर हमको मॉर्निंग में ये पता चल जाएगा कि आज मार्केट में वोलेटिलिटी होने वाली है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या दोनों साइड भी फास्ट मूवमेंट कर सकता है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है उन लोगों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस दिन वो लोग अवॉइड कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। और जो ऑप्शन बायर है वो चाहे तो उस दिन अपना मौका को देख सकते हैं कि हम लोग को कब यहाँ पे एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जैसे मान चलिए कि हम लोग यहाँ पे जो एक्सपायरी चलती है वीकली, तो जैसे मान चलिए कि यहाँ पे हम लोग को मंडे के दिन होता है मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी, और ट्यूसडे के दिन हम लोगों का होता है फिर निफ्टी का एक्सपायरी, और वेडनेसडे के दिन हम लोगों का है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और थर्सडे के दिन हम लोगों का है इसका निफ्टी का एक्सपायरी, और फ्राइडे के दिन हम लोग यहाँ पे देखना है सेंसेक्स की एक्सपायरी को। देखिए यहाँ पे मंडे के दिन ना यहाँ पे बैंक एक्स की भी एक्सपायरी होती है, लेकिन हम लोग बैंक एक्स को अवॉइड कर देंगे, हम यहाँ पे मिड कैप को कंसीडर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पता कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यह देखना होगा ना कि जो ऑपरेटर है या जो बिग प्लेयर हैं, जो बड़ा पैसा है, वो इस आज मार्केट में क्या करने जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि आज मार्केट में वो सेल की पोजीशन क्रिएट कर रहा है या फिर ऑप्शन बाय की पोजीशन क्रिएट कर रहा है या फिर मार्केट को छोड़ दे रहा है, मार्केट हल्का है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मान चलिए कि अगर आप लोग यहाँ पे मंडे के दिन देखते हैं तो मंडे के दिन हम लोग क्या कंसीडर करना है, मिड कैप के ऑप्शन के डेटा को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन का प्रीमियम है, जैसे मान चलिए मिड कैप में अगर मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो 9:17 पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रीमियम ₹2 के आसपास चल रहा है, कॉल और पुट दोनों साइड के आप लोगों को ले लेना है, कंसीडर करना है। और आप लोगों को पहले 15 से 30 मिनट के अंदर आप लोगों को देखना होगा। अगर यह प्रीमियम मान के चलिए कि जैसे कि दोनों का आप लोग अगर देखते हैं अपने वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं, अगर यह पहले 15 से 30 मिनट के अंदर अगर इसका प्रीमियम मान चलिए यहाँ पे जैसे आप लोग ₹4 आप लोग इसे मॉर्निंग में कैलकुलेट करके देख रहे हैं, तो ये घट करके अगर ₹2 हो जाता है पहले 15 से आधे घंटे के अंदर, तो उस दिन आप लोग समझिए कि उस दिन सेलर का दिन होने वाला है और उस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। और देखिए एक चीज़ आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। तो इसकी एक्यूरेसी आप लोगों को लगभग 80% मिल जाएगी। आप यानी कि अगर आप लोग इसे 10 बार देखते हैं तो 8 बार आप लोग सही होंगे। फिर इसके बाद मान के चलिए कि इसका प्रीमियम जैसे कि पहले 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर ₹3 होता है या ₹3.50 होता है, या फिर या ₹4 रह जाता है, या फिर ये बढ़ कर के ₹6 हो जाता है, ₹5 हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाए या उसके आसपास रहे, थोड़ा बहुत डिके हो, तो वहाँ पे पूरी संभावना रहती है, लगभग 80% चांस रहेगा आप लोगों का कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है या किसी डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट दे सकता है। देखिए मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वहाँ पे आप लोगों को प्राइजेक्शन देखने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि मिड कैप में हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे मंडे के दिन। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे हम लोग को ट्यूसडे के दिन कैसे इसे कंसीडर करना है। तो मान चलिए कि ट्यूसडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, फिर निफ्टी को देखेंगे। तो फिर निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फिर निफ्टी का जो प्रीमियम है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड में जो भी प्रीमियम यहाँ पे ₹5 के आसपास या ₹4 के आसपास चल रहा हो, उसे हम लोग अपने वॉच लिस्ट में लगा लेंगे 9:17 पे हम लोग। तो 9:17 पे हम लोग क्या करेंगे, अपने वॉच लिस्ट में लगा लेंगे ₹5 के नियर अबाउट प्रीमियम को, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड का। और उसे हम लोग पहले 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर देखें कि उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं।
अगर उसका प्रीमियम मान चलिए कि अगर आप लोग 5 रुपये के आसपास अगर लगाते हैं तो जो 10 रुपये मान लीजिए इसका प्रीमियम हो रहा है टोटल, तो अगर ये प्रीमियम घट करके मान लीजिए 9 रुपये रह जाता है या 10 रुपये रह जाता है, या इसमें डीके नहीं होता है, या फिर ये इंक्रीज होकर के 11 या 12 या 13 ऐसे कुछ हो जाता है, तो उस दिन क्या होगा कि मार्केट में यहाँ पे वोलेटाइल रहने की पूरी संभावना रहेगी, या फिर किसी डायरेक्शन में एक मूवमेंट हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और वहीं प्रीमियम मान चलिए घट करके मान लीजिए 6 रुपये हो जाए या फिर 5 रुपये हो जाए, तो उस दिन आप लोग कंसीडर करेंगे मार्केट साइडवेज रहेगी, उस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए जिस दिन ना मार्केट में जो बिग प्लेयर है जो ऑप्शन को अगर सेल करके जाते हैं ना, तो मार्केट में वो नहीं चाहते हैं कि जो उनका प्रीमियम जो सेल किए हैं उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, तो वहाँ पे मार्केट को काफ़ी नैरो रेंज में रखेंगे और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी आता है, तो वहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन जिस दिन अगर जो बिग प्लेयर जो ऑप्शन को सेल करके नहीं जाते हैं या फिर वहाँ पे बड़ा मूवमेंट होने वाला होता है, तो उस दिन क्या होगा कि जो प्रीमियम है वो वहाँ पे बहुत फास्ट डीके नहीं होगा। जैसे कि अगर जो बिग प्लेयर अगर वो बाय करके चल रहे हैं तो वहाँ पे डीके नहीं होगा। अगर मार्केट में थोड़ा भी मूवमेंट होता है तो वहाँ पे प्रीमियम क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान चलिए आप लोग 10 रुपये का सेल किए हैं ऑप्शन को, या 10 रुपये आप लोग देख रहे हैं कंसीडर करें अपने वॉच लिस्ट में, तो वहाँ पे हो सकता है 11 रुपये हो जाए, 12 रुपये हो जाए, या 15 रुपये हो जाए, 20 रुपये भी हो जाता है। तो वहाँ पे पूरी संभावना रहती है कि मार्केट में एक किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने की संभावना रहती है। तो चलिए हम जान लिए यहाँ पे फिन निफ्टी। अब हम जानते हैं वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में कैसे कंसीडर करेंगे। तो मान चलिए कि यहाँ पे वेडनेसडे के दिन हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे मॉर्निंग में 9:70 पे यहाँ पे हम लोग अपने वॉच लिस्ट में जो 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा होगा लगभग कॉल साइड और पुट साइड, 10 रुपये या 15 रुपये की आप लोग कंसीडर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो मान चलिए हम यहाँ पे 15 रुपये का प्रीमियम लगा लेते हैं, यानी कि दोनों प्रीमियम लोग का सम करने पे 30 रुपये के आसपास आ जाएगा। आप लोग अपने वॉच लिस्ट में जब लगाते हैं तो वहाँ पे आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना पॉइंट प्रीमियम हो रहा है दोनों का मिला करके। फिर इसके बाद आप लोगों को देखना है कि 15 से 30 मिनट के अंदर अगर यह 30 का प्रीमियम घट करके अगर ये 20 हो जाता है या फिर 15 हो जाता है, तो आप लोग समझिए कि उस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, मार्केट को एक नैरो रेंज में रखा जाएगा। तो उस दिन आप लोग केवल सेलिंग को देख सकते हैं, बाइंग को उस दिन अवॉइड कर सकते हैं। और वहीं मान चलिए जो ये 30 रुपये का जो प्रीमियम है, ये मान चलिए 25 या 26 रह जाता है या 28 रह जाता है, या फिर ये 30 रह जाए, या ये बढ़ करके मान लीजिए 35 हो जाए या फिर 40 हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन रहेगा कि मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है और यहाँ पे मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर मार्केट में अगर जो बिग प्लेयर अगर वो सेल करके नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा भी मार्केट में अगर मूवमेंट होगा तो वहाँ पे आप लोगों का दोनों साइड का प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 30 का प्रीमियम 35 भी हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 भी चला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का प्रीमियम अगर डिक्रीज नहीं होता है ज़्यादा, तो ये आप लोग समझ के चलिए कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। अगर वहीं डिक्रीज हो जाता है 20 या 15 हो जाता है घट करके, तो वहाँ पे मार्केट को एक छोटे से रेंज में रखा जाएगा। फिर हम आते हैं थर्सडे के दिन। तो मान चलिए यहाँ पे हम लोग थर्सडे के दिन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी के ऑप्शन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो निफ्टी के प्रीमियम को अपने वॉच लिस्ट में लगाएंगे, कॉल साइड और पुट साइड को 9:17 पे देखेंगे उसे। और यहाँ पे क्या करेंगे जो भी प्रीमियम 5 रुपये के आसपास चल रहा है कॉल साइड या पुट साइड दोनों का मिला करके, तो 5 रुपये के नियर अबाउट हम लोग अपने वॉच लिस्ट में लगा लेंगे। अगर यह पहले 15 से 30 मिनट के अंदर ये घट करके मान लीजिए 10 पॉइंट हम लोग का हो रहा है दोनों का मिला करके नियर अबाउट, तो ये घट करके अगर 5 पॉइंट हो जाता है या फिर 6 पॉइंट हो जाता है, तो उस दिन मार्केट में संभावना रहेगी कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट रहे या फिर मार्केट ऑप्शन सेलर का दिन रहने वाला होगा, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मान चलिए जो 10 रुपये का प्रीमियम है वो यहाँ पे घट के केवल मान लीजिए कि 9 रुपये हो जाता है, या फिर केवल मात्र 8 रुपये ही होता है पहले आधे घंटे में, या फिर ये नहीं डिक्रीज नहीं होता है 10 रुपये हो रहे या फिर 11 या 12 15 यानी कि कुछ भी रह जाए ऐसे, तो ये अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है तो आप लोग मान चल सकते हैं कि उस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी या किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। तो वहाँ पे आप लोगों को प्राइजेक्शन और चार्ट देख करके आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या करना है। अब हम लोग जान लेते हैं ना कि फ्राइडे के दिन हम लोग यहाँ पे कैसे कंसीडर करेंगे। तो मान चलिए कि फ्राइडे के दिन
अगर यहाँ फ्राइडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, सेंसेक्स को कंसीडर करेंगे। और सेंसेक्स में हम लोग क्या देखना है, 9:17 पे यहाँ पे हम लोग जो भी ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे 15 से 20 रुपये के आसपास चल रहा हो, कॉल साइड और पुट साइड। तो मान चलिए कि हम लोग यहाँ पे 20 रुपये के प्रीमियम को हम लोग लगा लेते हैं अपने वॉच लिस्ट में, दोनों साइड का। तो यहाँ पे हम लोग क्या, कॉल साइड और पुट साइड दोनों को लगाएंगे एक साथ, और हम लोग को यहाँ पे 40 रुपये के आसपास प्रीमियम दिखाई देगा सम करने के बाद। तो हम लोग को यहाँ पे अगर मान चलिए कि अगर ये प्रीमियम पहले आधे घंटे में घट करके अगर ये 20 हो जाता है या फिर ये 25 के आसपास रह जाता है, तो उस दिन क्या होगा कि मान चलिए कि यहाँ पे मार्केट को एक छोटे से रेंज में रखा जाएगा, उस दिन ऑप्शन सेलर का दिन रहने वाला है। लेकिन वही मान चलिए कि 40 रुपये का प्रीमियम है, ये घट करके मात्र 35 रहे, या फिर ये 40 के आसपास रहे, या फिर ये 50 हो जाए बढ़ करके, या फिर ये 60 हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली है और किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। तो देखिए 10 बार में ना 8 बार आप लोग जरूर इसमें सही होंगे, और काफ़ी दिनों से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। और मार्केट में पहले मॉर्निंग में जैसे 15 से 30 मिनट के अंदर जैसा मार्केट का बिहेवियर होता है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि आज हमें क्या करना है। तो देखिए जो लोग केवल ऑप्शन सेल करके पैसा बनाते हैं, अगर मॉर्निंग में अगर जो बिग प्लेयर है अगर वो ऑप्शन को सेल करके नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग उसे अवॉइड कर सकते हैं। और अगर मान चलिए कि जो प्रीमियम है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है पहले 30 मिनट या 15 मिनट के आसपास, तो वहाँ पे आप लोग क्या करना है, आप लोग अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो बाइंग के सिनेरियो में आप लोग अगर कोई भी अगर आप लोगों का सेटअप बने तो वहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हैं, या अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए इस सेटअप से ना हमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और किसे हम काफ़ी दिनों से फॉलो करें, काफ़ी परफेक्ट काम करता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।